नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन गलतियों के कारण पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं और इसके साथ ही यह भी जानेंगे क्या संतान आती है पिछले जन्मों का हिसाब चुकाने। गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, इसके साथ किस कर्म के वजह से संतान माता पिता से मारपीट करता है, किस कर्म के करने से आपका संतान आपके धन को नष्ट करता है और आपका धन बीमारी और व्यर्थ के कार्यों में लुटा देता है। इस विषय में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको यह सभी जानकारियां मिलेगी और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं किन कर्मों से पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं। दोस्तों, जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव में हैं वह किसी न किसी रूप में हर युग हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत प्रेत या पितर के रूप में मौजूद रहें, लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती है, और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्व जन्म में जो पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लिया। इसका 3 कारण शास्त्रों में बताया गया है। इन 3 गलतियों के कारण पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसी होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता है वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार बताया गया है। पहला है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा है शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश रहेगा। तीसरा है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती हैं और ना ही कोई सुख देती हैं और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती हैं। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपकी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। आप यह न समझे कि यह सब बातें
केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकता है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसकी दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर आपके यहाँ जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में 100 गुना करके लौटाएगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितनी मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।